हेलो दोस्तों, नई दिशा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परचेज रिटर्न। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा डेटर के बारे में जान लिए हैं। उससे आगे हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न, मतलब क्रय वापसी, यानी खरीदे गए वस्तु का वह भाग जिसे हमने क्या किया है, लौटा दिया है, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न के कारण क्या होगा, वस्तु व्यापार से क्या होगा, जाएगा, वस्तु व्यापार से जाएगा। इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, मतलब बाहरी वापसी भी कहते हैं परचेज रिटर्न को। यानी याद रखना है कि परचेज रिटर्न के कारण क्या होगा, हमारे व्यापार से वस्तु जाएगा, व्यापार से वस्तु जाएगा। उसके बाद जानेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, मतलब विक्रय वापसी। इसका मतलब क्या है कि बेचे गए वस्तु का वह भाग, बेचे गए वस्तु का वह भाग जो हमारे पास क्या हो, रिटर्न आ जाए, मतलब किसी ग्राहक के द्वारा जो हम किसी को बेचे वो हमें वापस कर दे, उसको क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। मतलब बेचे गए माल का वह भाग जिसे हमें वापस कर दिया गया है, उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के कारण व्यापार में वस्तु आएगा, इसीलिए इसे रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं, रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे बैड डेब्ट्स, मतलब डूबत ऋण। इसका मतलब यह है कि हम उधार दिए गए धन का वह भाग जो किसी कारणवश डूब जाता है, किसी कारणवश डूब जाता है, उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। जैसे मैं किसी डेटर को हमने उधार दिया, माल उधार दिया या नगद उधार दिया, अगर उसने हमें नहीं लौटाया तो उस धन को हम किस में रखते हैं, बैड डेब्ट्स में। यानी उधार दिए गए ऋण का वह भाग जो किसी डेटर के द्वारा नहीं लौटाया गया तो उसको हम किसके श्रेणी में रखते हैं, बैड डेब्ट्स के श्रेणी में। इसके बाद होता है बैड डेब्ट्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब बैड डेब्ट्स का वह भाग जो हमें प्राप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। अगर किसी डेटर के पास मान के चलो मेरा 5,000 रुपया बकाया है, उन्होंने जिसमें से 3,000 हमें दे दिया, तो वो बैड डेब्ट्स 3,000 क्या हो जाएगा, रिकवर्ड हो जाएगा, मतलब 3,000 हमें प्राप्त हो गया। तब अब बैड डेब्ट्स कितना बच गया, 2,000। उसके बाद हम जानेंगे डिप्रिसिएशन, मतलब ह्रास। डिप्रिसिएशन यानी अस्थाई संपत्ति, कोई भी अस्थाई संपत्ति को जब हम निरंतर प्रयोग करते हैं, यानी कोई भी अस्थाई संपत्ति में घिसावट के कारण या निरंतर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसके मूल्य में एक स्वाभाविक सी कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। और ये व्यापार के लिए नॉन कैश लॉस होता है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश लॉस, नॉन कैश लॉस, क्योंकि हमने कितना दिन चलाने के बाद, चाहे मशीनरी हो या फर्नीचर हो, यूज करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको बेचेंगे तो जो कमी आएगा उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन कहेंगे। अब हम जानेंगे बिल्स रिसीवेबल, मतलब प्राप्य बिल, यानी वह धन जो हमें
बिल के रूप में, वह धन जो हमें बिल के रूप में प्राप्त होने वाला है उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल व्यापार के लिए संपत्ति होता है, यानी एसेस्ट होता है। क्या होता है? एसेस्ट। उसके बाद हम जानेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल यानी ऐसा धन जो हमें बिल के रूप में क्या करना है? भुगतान करना है, उसे क्या कहते हैं? बिल्स पेबल कहते हैं। बिल्स पेबल कहते हैं। और यह व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या होता है? लायबिलिटी होता है। व्यापार के लिए लायबिलिटी होता है। उसके बाद हम जानेंगे बैंक लोन। क्या जानेंगे? बैंक लोन। बैंक लोन यानी बैंक से लिए गए ऋण को ही हम क्या कहते हैं? बैंक लोन कहते हैं। बैंक से लिए गए ऋण को हम बैंक लोन कहते हैं। लंबे समय के लिए भी ऋण मिलता है बैंक से, इसीलिए इस सबको क्या बैंक लोन कहते हैं। और बैंक लोन एक प्रकार का क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी होता है। उसके बाद जानना है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक बैलेंस के अपेक्षा जितना धन, अधिक धनराशि को का हम निकासी करेंगे उस अधिक को ही क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी होता है। उसके बाद हमें जानना है डिस्काउंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट मतलब छूट, मतलब बट्टा या इसे छूट भी कहते हैं। अब डिस्काउंट जो दो प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। अब एक व्यापार के तहत क्या कभी छूट मिलता है या कभी हम छूट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी उधार लेन देन पे दिए गए डिस्काउंट को ही क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट नगद लेन देन पर दिए जाने वाले डिस्काउंट को या तो हमें प्राप्त होगा या हम किसी को देंगे, मगर नगद देने और लेने टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट को अलग से लेखा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर कैश डिस्काउंट को अलग से लेखा करते हैं। क्योंकि अगर डिस्काउंट हमें मिलेगा तो हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो उस समय हम डिस्काउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर हम किसी को छूट देंगे तो ये लॉस है, इसीलिए क्या उसको डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। अब जानेंगे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्नेड इनकम, मतलब ऐसा आय जिसका उपार्जन नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो लेकिन उसकी प्राप्ति हो गई हो। यानी कोई इनकम हमको प्राप्त हो गया है, उससे संबंधित कार्य हम नहीं किए मगर वह इनकम है, तो उसे हम अनअर्नेड इनकम कहते हैं। मतलब कोई भी इनकम एडवांस के रूप में हमें प्राप्त हो गया, यह एक प्रकार का क्या होता है? लायबिलिटी होता है, मतलब दायित्व होता है। उसका ठीक विपरीत है एक्रोड इनकम, मतलब ऐसा इनकम जिसका उपार्जन कर लिया गया हो लेकिन उसकी प्राप्ति अभी तक नहीं हुई हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्रोड इनकम कहेंगे। मतलब बकाया इनकम मेरा क्या है?
बकाया है। यह एक प्रकार का क्या होता है, एसेस्ट होता है। क्या होता है, एसेस्ट।